तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू फाइनली अपने ग्रैंड पा की जो ऑरा चाहिए थी उन्हें ट्रांसफॉर्म होने के लिए एब्सोल्यूट रेजोनेंस की के थ्रू ये उन्हें प्रोवाइड कर देता है और वो अब ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। इस दौरान ये बोलता भी है कि ग्रैंड पा आपका स्वागत है, अब आगे। तो धीरे धीरे जो हेवनली थंडर पाम्बो की ऑरा थी वो इंटेंसिफाई होते जाती है और हालांकि उसमें क्रिस्प वाली भी साउंड आ रही थी, क्योंकि आपको पता है लाइटनिंग चमकती तो एक अलग साउंड भी आता है और ये लाइटनिंग गोल्डन कलर की चमक रही थी। और इस दौरान इस लाइटनिंग के बीच में हमें एक एल्डरली मैन दिखाई देते हैं जो कि काफ़ी बुद्धिमान दिख रहे थे और बोलते हैं कि मेरे बच्चों, काफ़ी रफ समय रहा होगा तुम्हारा। ये थे ली जिंग है जो कि वापस आ चुके थे। और इस समय ना मतलब सबसे ज़्यादा हैरान कोई थी तो वो थी ड्रैगन के लिनियस के लीनियर चीफ ली केनिंग। उन्हें लगा था कि यार वर्ल्ड एंड रिवर रीजन में ये बंदा खत्म हो चुका था, लेकिन देखो लीलू को देखकर ये समझ आती कि ये बंदा वो हेवनली थंडर पाम्बो इसीलिए कल्टीवेट कर रहा था। ली जिंग उस दिन मरे नहीं थे, उनकी हल्की सी कॉन्शियसनेस इस हेवनली थंडर पाम्बो में थी जो कि अब इवॉल्व हो चुकी थी। और इनका ये पोता कितना लकी है इनके लिए, मतलब एब्सोल्यूट रेजोनेंस सेट अपनी जगह अपने दादाजी के लिए कितना लकी है। क्योंकि देखो ली केनिंग ने देखा था जब से लीलू आया था ना ड्रैगन फांग लिनियस में, ली जिंग का स्ट्रेंथ बढ़ना उसी समय से शुरू हुआ था। तो ये इन्हीं लोगों के समान एक सिंगल क्राउन किंग हुआ करते थे और अभी तो ये डुअल क्राउन किंग नहीं पहुंची और ली जिंग हेवनली एम्परर लेवल पे जा रहे हैं। और ये सोचती काश लीलू के जैसा मेरा भी कोई पोता होता, लेकिन पेंग वगैरह आपको पहले से पता था तो वो काफी खुश होते हैं कि मतलब इनका पिताजी वापस आ गए। और सबसे तो हैरान होते हैं ली फेंगी और ली जिंगटाओ। ली फेंगी कहती यार ग्रैंड पा है वहाँ पे तो, और ये बोलती मतलब छोटे भाई को सब पता था लेकिन उसने बताया नहीं हमें। जिंगटाओ समझाते हैं कि कुछ कारण रहा होगा कि उसने सीक्रेट रखा है, लेकिन काफी खुश थे ये दोनों भी। और फाइनली स्पेस में ना हेवनली एम्परर थ्रोन भी प्रकट होता है, जिस पर वो ना पावर ऑफ अथॉरिटी वाला जो पावर आता है। और इस दौरान देखो अगर आपको हेवनली एम्परर लेवल पे पहुंचना है तो जैसे टर्बुलेशन आप पार करते हो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है ना, हेवनली एम्परर डीमंस प्रकट होते हैं कि जब आपका जो रेजोनेंस इवॉल्व होता है ना, जब आप हेवनली स्टेप्स पे जाते हो तो वो उसका एक ऑरा यूज होता है एक हेवनली डीमन क्रिएट करने में। और अगर आप इसे काउंटर नहीं कर पाते हो तो आप फिर यहीं पे रुक जाओगे। लीलू भी अपने ग्रैंड पा को गुड लक बोलता है। अंदर ही अंदर चिंतित भी था क्योंकि उसके दादाजी वैसे भी अब रीबर्थ की कंडीशन में आए हैं और उनके लिए हेवनली एम्परर लेवल पे जाना जरूरी है। फिलहाल ये अपने तीनों रेजोनेंसेस को यूज कर रहे थे। बॉडी मानो इनकी गोल्डन लाइटनिंग से बनी। पिल सेंट भी देखते कि यार ये बंदा, और ली जिंग जानते थे कि हेवनली एम्परर जो डीमंस होते हैं कितने पावरफुल होते हैं, लेकिन वो सीधा अटैक करने के लिए चाहते। पहले ये बंदा देखो झेल चुका था लाइफ और डेथ सिचुएशन, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इस तरफ ही अटैक करते हैं और जब ये अटैक करते हैं ना तो इनका राइट आर्म ना जो था दायां हाथ वो फूटने लगता, इनकी बॉडी मानो टूटने लगती है छोटे छोटे हिस्सों में। फिर भी आगे बढ़ते लेफ्ट आर्म से अटैक करते हैं थंडर फ्लेम अटैक के साथ, मतलब एक एक करके जो भी इनके रेजोनेंसेस के थ्रू ये डीमंस की ऑरा बनी थी उसको डिस्ट्रॉय करते। आखिरी में आता है विंड डीमन और इनकी जो हड्डी थी ना अब दिखने लगती है क्योंकि देखो हाथ वगैरह पे ब्लड आ ही रहा था। बॉडी मानो बाम्बू के ऑरा के साथ ढकी हुई थी। लीलू भी ध्यान से देख रहा था कि हाथ को ये कस के पकड़ा था। और इधर इस दौरान जो ग्रैंड डेविल किंग्स को ब्लॉक किया हुआ था वो जो जैंग फैमिली के एम्परर थे, उस फॉर्मेशन को वो दोनों तोड़ देते और ये बंदा सीधा बढ़ता है लीलू वगैरह की तरफ। असुरा हमको पता था कि जल्दी से इन्हें पिलसेंट को पकड़ना पड़ेगा और लेकर भागना पड़ेगा, तो वो एक पाम अटैक कर देता है लीलू वगैरह की तरफ क्योंकि उसका मकसद ये था कि लीलू वगैरह को भी निपटा देना है। लेकिन लीलू का ध्यान अपने दादाजी की तरफ था जो कि विंड डीमन की भी ऑरा को झेल जाते, खड़े रह जाते और कहते कि मेरे ग्रैंडसन को मेरी जरूरत है, अब तो मैं पीछे नहीं हट सकता। हेवनली एम्परर थ्रोन को मैं चढ़ के रहूंगा। आखिरी जो स्टेप था ना, क्योंकि एक एक स्टेप करके ये हेवनली एम्परर थ्रोन की तरफ चढ़ रहे थे, ये चढ़ जाते हैं और स्पेस में एक अलग गर्जना होती है मानो हेवेंस फूल बरसा रहा हो इनके ऊपर। और वो जो एक जाइगेंटिक डेविल आर्म लीलू वगैरह की तरफ पड़ रहा था, ये तुरंत उसकी तरफ देखते हैं, एक गोल्डन लाइट स्पेस से प्रकट होती है और उसे ब्लॉक कर देते हैं। ये था इनके अथॉरिटी ऑफ गोल्डन थंडर, अज्योर विंड का पावर, जो कि एक क्लॉ अटैक से ब्लॉक करते हैं। और उसके बाद उसके ग्रैंड पा लीलू वगैरह की तरफ देखते हैं कि तुम लोगों के लिए बहुत मतलब रफ समय रहा है, लेकिन अब कुछ नहीं होगा क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ। ली जिंग अब हेवनली एम्परर लेवल पर ऑफिशियली पहुंच चुके थे। ओल्ड मैन भी ना लीलू की तरफ देख रहे थे, ये ली जिंग और काफी खुश थे। वो समझ रहे थे कि लीलू के अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं। खुश भी थे कि इनका पोता ट्रांसेंडेंट ड्यूक बन चुका है। जियांग किंग सो ऑब्वियसली बहुत खुश थे कि तुम दोनों अपने माँ बाप को भी सरपास कर रहे हो। लीलू पूछता ग्रैंड पा अब तो आप हेवनली एम्परर बन गए ना, अब तो अपना फेस बदल लो, थोड़ा यंग देखो। ली जिंग कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ओल्ड मैन हूँ तो ओल्ड मैन ही रहूंगा, नहीं कि अपने एंसेस्टर लीजुन के जैसा हजारों साल का भी हो जाऊं तो भी यंग दिखते रहूं। और फिर कहते वो सब छोड़ो, पहले इनसे डील करते हैं। लीलू भी कहता हाँ ग्रैंड पा आपको ही डील करना पड़ेगा, फिलहाल मैं उतना काबिल नहीं हूँ। और ली जिंग जानते थे अगर हेवनली एम्परर अगर ये खुद को सेक्रीफाइस नहीं किए होते तो बनना बहुत मुश्किल था। हालांकि बन जाते बट बहुत टाइम लगता, शायद 101 साल, लेकिन कहीं ना कहीं जब इन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया था तो एक अपॉर्चुनिटी भी इन्हें मिल गई थी।
एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो वगैरह की वजह से। और इनको पावर का सपोर्ट भी मिला था ना एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड प्लस जेनेसिस सीड। इस दौरान हेवनली एम्परर जियांग भी ने कॉन्ग्रेचुलेट कर हेवनली एम्परर ज़ैंग भी काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मली कैसा लगा था कि एकेडमिक फेडरेशन के या तो रेडिएंट किंग की वांग बनेंगे या वांग ज़ुआनजिन बनेंगे पहले हेवनली एम्परर, या कोई पुराना ट्रिपल क्राउन किंग लेवल का बंदा जो कि नोबेल बैटलफील्ड में होगा वो बन सकता था। लेकिन अकस्मात ये बंदा उभरा था ली जिंगहे, जो कि अब हेवनली एम्परर बन चुका था। और ये कहते भी हैं कि ली जुन काफ़ी खुश होंगे। और जब ये कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो ली जिंगहे भी बदले में इनको मतलब ग्रीटिंग्स वगैरह देते हैं। और फिर जियांग बोलते हैं कि हेवनली एम्परर लिन अब आप क्या करने वाले। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता है, वो पिलसेंट की तरफ देखता है और कहता है तुम सच में विंड फ्लेम रेजोनेंस नहीं दोगी। पिलसेंट बोलते तुम इतना शुक्र मनाओ कि मैं अपने पीक स्ट्रेंथ पे नहीं हूँ, तो मैं घर साफ कर देती, मतलब तुमको साफ कर देती। ये ना अभी भी हंसता है। उस दौरान स्पेस को खोलता है, अलग प्रेशर रिलीज होता है जैसे ये स्पेस खोलता है। जियांग भी इस दौरान चौंक जाते हैं। फिर से वही मिस्टीरियस ब्लैक कॉफिन को ये बाहर निकालता है। और ऑरा उतनी फियर्स थी ना कि इन लोगों की जो अथॉरिटीज़ थी वो भी मानो सप्रेस हो रही थी। लीलू का भी एक्सप्रेशन बदलता है, क्योंकि ये सेम ब्लैक कॉफिन इसने सेलेस्टियल मिरर पकोड़ा में एम्प्टीनेस एम्परर को यूज़ करते हुए देखा था। लेकिन पिलसेंट को अलग ऑरा फील करती है। ऐसा लग रहा था सेक्ट मास्टर की बॉडी है इसके अंदर, इन्हें समझ में आ रहा था। और ये बोल देती तो लीलू भी हैरान हो जाता, मतलब सेक्ट मास्टर क्या कभी मरी नहीं क्या। हेवनली एम्परर ये बोलता है देखो रेनबो बटरफ्लाई, सेक्ट मास्टर का कॉफिन तुम्हारे सामने है, क्या तुम अभी भी उनकी बात नहीं मानना चाहोगी। विंड फ्लेम रेजोनेंस वापस कर दो। फिर भी पिलसेंट कहती है कि देखो यिन किंग कुन, कॉफिन किसी का भी हो, सेक्ट मास्टर का नहीं हो सकता। जियांग भी अभी श्योर नहीं थे कि कॉफिन किसका है, लेकिन इतना तो ये लोग यही सोच रहे थे ना कि देखो खुद ये डिवाइन फ्रूट लेवल के हेवनली एम्परर हैं, इनके और अगर सप्रेस हो रही है तो कौन हो सकता है। ऑब्वियसली सैक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट की वो सेक्ट मास्टर ही हो सकती है। यिन फिर से कहता है रेनबो बटरफ्लाई, लगता है तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, तुम सेक्ट मास्टर की भी बात नहीं मानना चाहती हो। मैं तुम्हें समझा रहा था क्योंकि हम कॉमरेड्स हैं, लेकिन अब तुम बात नहीं मानो तो देखो तुम वैसे भी विंड फ्लेम रेजोनेंस छिपा के तो नहीं रख सकती हो। और इस दौरान ये कुछ मंत्र पढ़ता है, और जैसे मंत्र पढ़ता है कॉफिन में थोड़ी हरकत होने लगती है। कॉफिन में से भी एक आवाज आ रही और लोगों को लगता है कि यह कॉफिन खुल रहा है। और लीलू का ध्यान जाता है जियांग किंग की तरफ, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। इसे याद आता है कि जब जियांग किंग ने पहली बार भी इस ब्लैक कॉफिन को देखा था तो उसने बोला था कि वो एक कनेक्शन फील करती है इस कॉफिन के साथ। लेकिन फिर भी इसके हाथ को पकड़ के था इसे थोड़ा शांत करने को देखता है। और कॉफिन में ना हल्का सा एक गैप आता है, एक मतलब हल्का सा खुलता है। काफी ज्यादा डार्कनेस वाली औरत दिख रही थी और एक आवाज आती है कम, मतलब आओ। और जैसे ही आवाज आती है ना पूरा स्पेस फ्रीज होने लगता है और अलग अलग पॉकेट स्फीयर से ना फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं स्पेस में जिया किंगडम के आसपास। और पिलसेंट का एक्सप्रेशन बदलता है, क्योंकि वो जो अलग स्पेसेस थे वहीं पर इन्होंने विंड फ्लेम रेजोनेंस को छिपा के रखा था और उसे कई भागों में बांट दिया था, सील किया था। मतलब इवन डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर भी ना इस चीज को नहीं ढूंढ पाता। लेकिन वो आवाज आती है उस कॉफिन के अंदर से और अपने आप विंड फ्लेम रेजोनेंस बाहर आ रहा था पूरे सील्स को तोड़ के। वो बहुत बड़ी बात थी। और इस समय स्पेस में ना फायर और विंड एनर्जी काफी तेजी से बढ़ती है। ली जिंगहे भी हैरान थे कि यार क्या विंड रेजोनेंस है, क्योंकि देखो इनके पास भी विंड रेजोनेंस है, बट अभी ये हो रहा जो फील कर रहे थे ना वो बहुत ऊपर था, जबकि ये हेवनली एम्परर लेवल पे है। फिर भी कारण साफ था, क्योंकि वो डिवाइन फ्रूट लेवल का रेजोनेंस है। फिर से आवाज आती है आओ। हेवनली एम्परर जियांग चिल्लाते हैं कि ये कुछ भी हो जाए ये विंड फ्लेम रेजोनेंस ओरिजिन रिवर्सन के हाथ में नहीं लगना चाहिए। इनके थर्ड आई से लाइफ फोर्स बाहर निकलता है, इंसेंट्री वाली ऑरा, क्योंकि वो डिवाइन फ्रूट लेवल पे थे। और डिवाइन फ्रूट जो विंड फ्लेम रेजोनेंस आ रहा था उससे पकड़ने लगते और इनको सपोर्ट करने के लिए हेवनली एम्परर जियांग और ली जिंगहे भी आगे आते हैं। अब पिलसेंट भी इन चीजों को देख रही काफी चिंतित होती है, यार कुछ तो करना पड़ेगा। ये तुरंत ही अपने ऑरा यूज करती है और बटरफ्लाई के पंख बनाती है और डिवाइन फ्रूट को थोड़ा स्लो करती है अपनी ऑरा से, कि वो जो डिवाइन फ्रूट है ना वो ब्लैक कॉफिन की तरफ क्योंकि बढ़ रहा था उसे रोक सके। और शायद डिवाइन फ्रूट को ये रोक भी नहीं पाती ये विंड फ्लेम को, तो ये लीलू की तरफ देखती और कहती है अपने एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को एक्टिवेट करो। लीलू को समझ में नहीं आता ये चाहती क्या है, बट ये इनकी बात मान करके उसे एक्टिवेट कर देता है। और फिर इनका देखो एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो जब प्रकट होता है ना तो एक स्पेस खाली था लीलू का, वो था 5वां। लीलू का 5वां रेजोनेंस बना था बट वो खाली था। इस दौरान ये क्या करती डिवाइन फ्रूट जो विंड फ्लेम रेजोनेंस था उसे कुछ भागों में तोड़ने लगती और लीलू के ब्लैंक फैलेस में जबरदस्ती डालने लगती। लीलू का एक्सप्रेशन बदलने लगता है और वो डर जाता है कि सीनियर पिलसेंट मैं इतनी खतरनाक ऑरा को नहीं संभाल पाऊंगा। मतलब जैसे जैसे ऑरा बढ़ती है तो लीलू भी एक प्रेशर फील करना शुरू कर देता है। थोड़े समय में देखो लीलू फील करता है कि इसका जो 5th रेजोनेंट पैलेस है वो फुल हो चुका है और ज़्यादा ही फुल हो चुका है। और विंड फायर की ऑरा ना मानो उसकी बॉडी को कोरोड करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि उसमें अथॉरिटी वाली ऑरा थी यार, डिवाइन फ्रूट लेवल की ऑरा थी। इवन लीलू के जो खून था ना, फ्लैश था ना, वो भी मानो पिघलने लगता है, बॉडी में क्रैक्स आ रहे थे। लीलू तुरंत ये ड्रैगन ब्लड एटाविज्म आर्ट को यूज़ करता है और ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ड्रैगन फॉर्म में इसकी बॉडी ज़्यादा झेल सकती है।
तो बॉडी को तो अपने कैसे भी करके रोक पाता है, लेकिन ये टेम्पररी था क्योंकि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी पावर इज डिवाइन फ्रूट विंड फ्लेम रेजोनेंस में। पिलसेंट कहती लीलू बस थोड़ा सा होल्ड करो, क्योंकि वो जो सेक्ट मास्टर की कॉफिन के अंदर है वो इस विंड फ्लेम रेजोनेंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और मेरे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। लीलू भी समझ रहा था क्योंकि देखो अगर ये वर्जिन रिवर्सन के हाथ में चला गया तो तबाही मचा सकता है। जियांग किंग भी तुरंत चिंतित होती और लीलू के सर के ऊपर बैठ जाती क्योंकि लीलू भी ड्रैगन फॉर्म में। ये अपने जेनेसिस सीड को एक्टिवेट करती है, स्टेट ऑफ डिवाइन नॉलेज को लीलू के साथ फ्यूज हो जाती है और उस दर्द को ये खुद भी सह रही थी अब, क्योंकि एक वन हार्ट और वन माइंड हो जाते हैं जब ये डिवाइन स्टेट में जाते हैं और अपनी लाइट ऑरा से लीलू की इंजरीज को हील कर रही थी। पिलसेंट और ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। लीलू की ऑरा थोड़ी जो बॉडी में क्रैक्स आ रहे थे थोड़े से स्टेबल होते हैं, लेकिन ब्लैक कॉफिन से फिर आवाज आता है कि आओ। इस बार जो आवाज थी ना वो गुस्से में थी। डिवाइन फ्रूट विंड फ्लेम रेजोनेंस जो कि अब थोड़ा स्टेबल हो रहा था, वो स्ट्रगल करने लगता बाहर आने के लिए। क्योंकि देखो बात ऐसी थी कि जो 10 डिवाइन एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो है, यानी जो लीलू 10 सील्स एक्टिवेट कर पा रहा है वो सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट में टॉप लेवल की अथॉरिटी मानी जाती। मतलब ये बंदा नेक्स्ट सेक्ट मास्टर कहा जा सकता है। लेकिन कुछ भी था, वो जो कॉफिन की जो ऑरा थी उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस था, वो दिख रहा था। तो पिलसेंट का ध्यान फिर से जाता उस ब्लैक कॉफिन की तरफ कि मतलब जो भी है कॉफिन के अंदर उसका सेक्ट मास्टर के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है। एक तरह से वो सेक्ट मास्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। और इस दौरान पिलसेंट कुछ हैंड सील्स बनाते, कुछ कलरफुल सिल्क निकलते और ये लीलू की बॉडी में एंटर कर जाते। फिफ्थ रेजोनेंस पैलेस में मतलब एक कोकून जैसा बना देते ताकि वो ब्लैक कॉफिन ऑरा को कम इन्फ्लुएंस कर पाए। मतलब फिर से जो फिफ्थ रेजोनेंस पैलेस था ना वो शांत हो जाता है। जो कि बाहर निकलने को दिख रहा था ना वो ऑरा विंड फ्लेम रेजोनेंस, वो फिर से रुक जाता है। बेसिकली पिलसेंट ने अपना अच्छा खासा रेजोनेंस पावर यूज किया था, लेकिन ये बॉम्ब के समान था। कुछ भी होगा तो लीलू की बॉडी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके बाद कॉफिन में से एक आवाज आती, आओ। और इस समय ना माहौल पूरा शांत हो जाता है। एक पिच ब्लैक लाइट जैसी हो रहा कॉफिन में से बाहर निकलती है, जो मानो पूरे लाइफ फोर्स को खत्म कर सकती थी। ब्लैक लाइट की समान हो रहा था, सीधा लीलू की बॉडी में एंटर कर जाती। मतलब इतनी फास्ट थी ना कि लीलू वगैरह रिएक्ट ही नहीं कर सकते। लीलू इस ब्लैकिश ऑरा को ट्रैक करने को फील कर सकता था बहुत खतरनाक हो रहा है, हेल्प मांगने ही वाला था। लेकिन पिलसेंट की तरफ जब देखता है तो वो अचंभित, क्योंकि वो ब्लैक ऑरा को पहचान सकती थी, क्योंकि ये सेक्ट मास्टर का एक्सटेंशन रेजोनेंस था, जिसे निर्वाणा रेजोनेंस भी कहा जाता है। क्योंकि इस ऑरा से उन्होंने कितने ग्रैंड डेविल किंग को निपटाया था एक समय सेक्ट मास्टर ने। अब इसके फिफ्थ रेजोनेंस पैलेस में ना चेंजेस आने लगते हैं, मानो वो जो विंड और फायर रेजोनेंस थे ना वो भी शांत हो चुके थे और ये ब्लैक लाइट कहीं भी इसकी बॉडी में एंटर कर जा रही थी। फिर से चिल्लाता सीनियर पिलसेंट, क्योंकि अब ये जो ब्लैक लाइट था पूरी तरह से डिवाइन फ्रूट विंड फ्लेम रेजोनेंस को घेर चुका था, मानो इसे निकालने के लिए आया था। और लीलू जानता था अगर ये ऑरा इसकी बॉडी में ज्यादा रहा तो खतरा बहुत बड़ा है, विंड फ्लेम रेजोनेंस से भी बड़ा है। पिलसेंट थोड़ा मतलब शांत होती है और बोलती है कि ये सेक्ट मास्टर का रेजोनेंस है, लाइफ फोर्स को खत्म कर सकता है और सेक्ट मास्टर का सबसे पावरफुल रेजोनेंस है। एक्सटेंशन रेजोनेंस बोलो या निर्वाणा बोलो, कहीं एक्सटेंशन लिखा रहता है कहीं निर्वाणा। इतना ऐसे समझ में आता है कि कॉफिन के अंदर जो भी है ना वो सेक्ट मास्टर के पूरे रेजोनेंसेस को कलेक्ट करना चाहता है। ये तो इन्हें समझ में आ चुका था, जैसे क्रिस्टल रेजोनेंस जब था उस समय भी पिलसेंट ने मेंशन किया था वैसे कि सेक्ट मास्टर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजोनेंस लाइट रेजोनेंस था, लेकिन एक्सटेंशन रेजोनेंस भी उसी लेवल पे था। फिर से पिलसेंट वही अपनी मल्टी कलर सिल्क और लीलू की बॉडी में भेजती और टेक्निक यूज कर रही थी डीमन बटरफ्लाई, हेवन सीलिंग, 9 टैलिस्मैन। कोशिश कर रही थी कि मतलब ये ब्लैक ऑरा को रोक सके विंड फ्लेम ऑरा को कवर करने से। लेकिन जब दोनों अटैक टकराते इनका और वो एक्सटेंशन ऑरा, कोई विस्फोट कुछ नहीं होता है। इजीली वो जो इनकी ऑरा थी पिलसेंट की वो उसे खत्म कर देता मानो। अब लीलू के पास ऑप्शन नहीं था, पूरी एनर्जी इकट्ठा कर रहा था ये अपने जो 10 सील्स एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो का था और भेज रहा था फिफ्थ रेजोनेंट पैलेस की तरफ ताकि इस एक्सटेंशन ऑरा को ये खत्म कर सके। और अब इसे समझ में आता कि कुछ काम नहीं कर रहा था, इसकी ऑरा इजीली डिसॉल्व हो जा रही थी। और इसे ये भी समझ में आता कि पिलसेंट क्यों इस ब्लैक ऑरा को देखकर हैरान थी। लीलू को एंग्जाइटी जैसी होने लगती है, बट अब क्या ही करे। अगर एक्सटेंशन ऑरा को नहीं संभाल पाएगा तो रेजोनेंस फाइलों को जो पैलेस है इसके उसको विस्फोट करा देगा। लेकिन तभी प्योर ऑरा इसकी बॉडी में एंटर करती है, वो जियांग किंग की लाइट रेजोनेंट पावर था। वो समझाती लीलू खुद को शांत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे प्योरीफाई करती हूँ। लीलू फिर भी समझाती इस ब्लैकिश ऑरा से आप करप्ट मत हो जाना, बहुत डोमिनेटिंग हो रहा है। लेकिन जब जियांग किंग की लाइट ऑरा ना इस ब्लैक ऑरा से टकराती तो लीलू हैरान था। जैसे पिलसेंट की ऑरा इजीली डिसॉल्व हो गई थी, इसकी ऑरा डिसॉल्व हो गई थी। इस बार वैसा कुछ नहीं होता। लाइट ऑरा इस एक्सटेंशन ऑरा को ब्लॉक कर रहा था, दोनों एक दूसरे को खत्म कर सकते थे। अब लीलू को और लगता है यार कहीं जियांग किंग का लाइट रेजोनेंस सेक्ट मास्टर का ही रेजोनेंस तो नहीं है लाइट वाला। जियांग किंग लीलू के सर के ऊपर क्रॉस लेग बैठी थी और अपनी ऑरा को यूज कर रही थी। आड़ाई पर वही जेनेसिस सीड की ऑरा चमक रही थी, जो कि इसके तीनों एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर और आर्केइक रून्स को चौथे वाले को कनेक्ट कर रही थी। तो लीलू के माइंड के साथ कनेक्टेड थी। और ऐसा ये तभी कर सकते हैं आप लोग, तभी कर सकते हो, कोई भी तभी कर सकता है जब एक दूसरे पर पूरा भरोसा हो। पिलसेंट का भी ध्यान इस दौरान चाहता है और वो भी अचंभित थी। जियांग किंग का लाइट रेजोनेंट पावर
एक्सटेंशन ऑरा को काउंटर कर पा रहा है। तो इनको श्योरिटी आने लगती है कि ये सेक्ट मास्टर का लाइट रेजोनेंस है। पुराने समय में अगर उनका कोई भी रेजोनेंस 10वें ग्रेड के सबसे करीब था तो वो था लाइट रेजोनेंस, और दूसरा अगर कोई था तो वो था निर्वाणा रेजोनेंस, जो कि ये ब्लैकिश ऑरा है। और इस दौरान ये थोड़ा जियांग किंग को सपोर्ट करती है, मतलब ये भी अपनी ऑरा लीलू की बॉडी में भेजती है कि मेरे जो सिल्क वाले धागे हैं ना अंदर में लीलू की बॉडी पे, उस पर लाइट रेजोनेंट पावर यूज़ करो तो हम पूरी तरह से इस एक्सटेंशन ऑरा को ब्लॉक कर पाएंगे। अब जब जियांग किंग की ऑरा उस ऑरा को काउंटर कर रही थी ना, तो ब्लैक कॉफिन के अंदर भी गुस्सा आता है कि लाइट। और ये जो ब्लैकिश ऑरा थी ये क्या करती है ना कि विंड फ्लेम ऑरा को 2 भागों में काट देती है, आधा विंड और आधा फायर। मतलब ये फायर को लेकर अब भागने को देखती है। लीलू भी समझ जाता, कोशिश करता है उसे रोकने का, बट नहीं रोक पाता है। लीलू इस बार नहीं चाहता था, जैसे पिछली बार हुआ था ना कि वो एम्प्टीनेस हेवनली एम्परर ने अच्छा खासा वो क्रिस्टल रेजोनेंस को लेकर चला गया था, बट लीलू भी इस पावर को पूरा संभाल नहीं सकता। लीलू पूछता है कि अब क्या करना है सीनियर पिलसेंट। पिलसेंट भी इसमें इंजर्ड हो चुकी थी और कहती है तुम क्या करना चाहते हो, और कहती है देखो तुम एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीट सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेट के इनहेरिटर भी हो कहीं ना कहीं, तो तुम इस डिवाइन फ्रूट के ज्यादा लायक हो। दौरान कोल्ड और एक यूज कर और कहती है लेकिन देखो बाकी हेवनली एम्परर शायद न माने कि ये तुम्हें डिवाइन फ्रूट मिले तुम्हारे ग्रैंड पा के अलावा, क्योंकि अगर कोई भी हेवनली एम्परर इस ऑरा को डिफोर करेगा तो वो डिवाइन फ्रूट लेवल पर जा सकता है, चांसेस है। लीलू भी समझता था क्योंकि हेवनली एम्परर जियांग भी तो वैसे ही सोचेंगे ना, लेकिन फिर भी कहती है देखो हेवनली एम्परर जियांग कुछ भी हो, लेकिन ये डिवाइन फ्रूट रेजोनेंस सेक्ट मास्टर का है, तो वो भी इसके बारे में डिसीजन नहीं ले सकते। लीलू को समझ में नहीं आता आप दोनों तरफ से बात कर रहे हो तो करना क्या है। तो ये बोलती है देखो मैं पहले क्या करूंगी, इसको सील कर दूंगी तुम्हारे रेजोनेंट पैलेस में, फाइन कैसे करना मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, और उसके बाद मैं हेवनली एम्परर जियांग को समझा दूंगी, देख लेंगे क्या करना है। लीलू भी फिर मान जाती, लेकिन फिर भी ये कहती है देखो उन्होंने क्या किया कि डिवाइन फ्रूट का विंड रेजोनेंस तुम्हारी बॉडी में छोड़ दिया और फायर रेजोनेंस अपनी तरफ खींच लिया है, तो क्या पता हेवनली एम्परर यिन का इसके पीछे भी प्लान हो। लीलू भी अपनी बॉडी में देख रहा था अभी क्या था, इसका जो 5वां रेजोनेंट पैलेस जो कि खाली था उसमें विंड फ्लेम था जो कि धागों से बंधा हुआ था, और दूसरा जो फायर रेजोनेंस था इस दौरान इसकी बॉडी से बाहर निकल चुका था और सीधा ब्लैक कॉफिन के अंदर चला जाता है। मानो जो ब्लैक कॉफिन के अंदर जो भी हो उस ऑरा को डेवोर कर जाता है। तो स्टोरी को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।